गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पृथक्करण की कुछ अन्य विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथी विधि लेते हैं चालन। जब किसी मिश्रण में अशुद्धियों के कण कुछ बड़े हों, यानी अशुद्धियों के कण कुछ बड़े आकार के हों, तो चालन विधि से उनका पृथक्करण किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। ध्यान रहे, अशुद्धियां कुछ बड़ी होनी चाहिए, तो उसको हम इस तरह से चालन विधि से छान करके अलग कर सकते हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, आटे से भूसी यानी अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हम जब घर पे चपाती बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, आपकी माताएं तो देखा होगा कि आटे को पहले छानती हैं। क्यों छानती हैं? क्योंकि उसमें अशुद्धियां यानी भूसी मिली होती है, बूर या अशुद्धियां मिली होती हैं। तो इसके लिए आटे को छलनी में डालकर उसको छानते हैं। क्या होगा? आटा छनकर तो नीचे आ जाएगा बर्तन में, पराती में, और जबकि भूसी छलनी के ऊपर ही रह जाती है, उसको हम अलग करके फेंक देते हैं। इस प्रकार से हम बड़ी अशुद्धियों को छान करके अलग कर सकते हैं। और दूसरा है, भवन निर्माण वाले जो स्थान होते हैं, जहाँ पर मकान आदि बन रहे होते हैं, वहाँ पर रेत को छानना पड़ता है। रेत यानी बजरी। इन स्थानों पर रेत यानी बजरी से कंकड़, पत्थर आदि, तिनके आदि को पृथक करने के लिए हम बड़े चालनों का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े चालने होते हैं जो दीवार के साथ में तिरछा लगा दिया और उसके ऊपर बजरी डालते रहते हैं, और बजरी फिसल के नीचे आती है तो छन करके वो नीचे चली जाती है और बजरी सन जाती है, जबकि कंकड़, पत्थर वो छलने के ऊपर ही रह जाते हैं। इस प्रकार से हम मोटी मोटी अशुद्धियों को छानकर जो अलग कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं चालन। इस विधि का नाम है चालन। तो चालन के द्वारा हम बड़े आकार की अशुद्धियों को पृथक कर सकते हैं। अब उसके बाद में दूसरी विधि पर आते हैं, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अब इन शब्दों का अर्थ शायद आपको नहीं पता होगा। पहले इन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, फिर इस विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे अवसादन लेते हैं। अवसादन में मिश्रण को जल में घोलने पर भारी कण नीचे पैने में जमा हो जाते हैं। यह प्रक्रम अवसादन कहलाता है। जैसे मान लीजिए घर पर हम चावल या दाल बनाते हैं, तो सीधा ऐसी थोड़ी बना लेंगे, उसको धोना पड़ता है पानी में। हम देखते हैं दाल या चावल पैने में जमा हो जाते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? अवसादन। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? अवसादन। ये तो अवसादन शब्द का अर्थ हो गया कि पानी में कोई चीज डाली और उसका कुछ भाग पैने में जमा हो गया, तो वो प्रक्रम कहलाएगा अवसादन। और दूसरा है निस्तारण। मिश्रण को पानी में डालने पर जो पदार्थ पानी में घुले रह जाते हैं, उनको उस बर्तन को तिरछा करके उड़ेलकर अलग करते हैं। इस प्रक्रम को निस्तारण कहते हैं। जैसे दाल या चावल, इसमें बहुत सारे पाउडर आदि मिला दिए जाते हैं इनके दानों को चमकीला बनाने के लिए, इनमें चमक पैदा करने के लिए, ताकि ये चीजें आकर्षक दिखाई दें। तो जब पानी में इनको धोते हैं, तो दाल और चावल तो पैने में जमा हो गए, और बाकी जो धूल के कण हैं, पाउडर का जो भाग है, पाउडर आदि हैं, वो पानी में घुल गए। अब हम क्या करेंगे? उस बर्तन को थोड़ा तिरछा करते हैं। तिरछा करने पर धीरे 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 पानी निथर करके नीचे बह जाएगा और दाल या चावल पात्र में शेष रह जाते हैं। तो तिरछा करके जल में घुले हुए उन अशुद्धियों को बाहर निकालना, ये क्या कहलाएगा? निस्तारण। इसको हम निस्तारण कहेंगे। ये शब्द होगा निस्तारण। और एक है निस्यंदन। तरल पदार्थों को छानने का जो प्रक्रम है, वो निस्यंदन कहलाता है। देखो, इसमें हमने सूखे पदार्थों को छाना था, इसको तो कह दिया चालन, या छानना कह दिया। और निस्यंदन ये थोड़ा सा अलग है। निस्यंदन का मतलब तरल पदार्थों में, जैसे हम चाय बनाते हैं घर पर, तो चाय में तरल पदार्थ होता है, उसको जब छलनी में से छानते हैं, तो उस प्रक्रम को हम कहेंगे निस्यंदन। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं।
अवसादन निस्यंदन, इनके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे नंबर 1 उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, घर पर दाल अथवा चावल बनाने से या चावल पकाने से पहले उनको जल में डालकर धोया जाता है। दाल या चावल बर्तन के पैने में जमा हो जाते हैं। यह प्रक्रम अवसादन कहलाता है। अवसादन कहलाता है। अब बर्तन को तिरछा करके पानी में घुली अशुद्धियों को अलग कर देते हैं। यह प्रक्रम निस्तारण कहलाता है। यानी निस्तारण के द्वारा और अवसादन के द्वारा दोनों प्रक्रम करके हम दाल में से, चावल में से उनकी अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं और शुद्ध रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम चाय बनाने की बात करें, उदाहरण दूसरा उदाहरण लें। ये उदाहरण तो एक हो गया, और उदाहरण नंबर 2 लें। उदाहरण 2, चाय बनाने के पश्चात हम चाय को छलनी पर डालते हैं। तरल चाय जिसको हम पीते हैं, तरल चाय छानकर नीचे आ जाती है। जिसे निस्यंद कहते हैं। ये अगली कक्षाओं में शब्द काम में आएगा, जिसे निस्यंद कहते हैं। यानी जो छलनी चाय आप लोग पीते हैं वो एक प्रकार का निस्यंद है। छलनी में से तरल पदार्थ को छन कर नीचे आ जाता है, उसको हम निस्यंद कहते हैं। और निस्यंद कहते हैं पत्ती, चाय की पत्ती छलनी पर ही रह जाती है। इस पृथक्करण की इस विधि को निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन।
विज्ञान में ये चीज़ें फिर काम आएंगी। हमारे गुर्दे होते हैं, जो वृक्क जो होते हैं, गुर्दे जो रक्त में से मूत्र को छान के अलग करते हैं, चूंकि रक्त एक तरल पदार्थ है, वहाँ पर भी ये शब्द काम में आएंगे। एक तो आएगा निस्यंदन और एक आएगा निस्यंद। निस्यंद छना हुआ पदार्थ निस्यंद कहलाता है, और इस तरह तरल पदार्थों को छानने की जो प्रक्रिया है उसको निस्यंदन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये होगा निस्यंदन का प्रक्रम। अब अगला उदाहरण बोल लेते हैं, पंकिल जल, यानी मिट्टी घुला हुआ जल लेते हैं हम। बरसात का पानी है, तालाब का पानी है, जिसमें मिट्टी आदि घुले हुए होते हैं, तो उस जल को बोलते हैं पंकिल जल। मिट्टी मिला गंदा जल, गंदा जल। और इसको शुद्ध कैसे करेंगे? इसे क्या नाम, निस्यंदन द्वारा या फिर इसको विस्तार द्वारा करेंगे। एक गिलास में मिट्टी मिला पंकिल जल लेते हैं, इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए स्थिर छोड़ देते हैं, हिलाते नहीं इसको मिश्रण को। और आधे घंटे बाद रेत के जो कण होते हैं वो पेंदे में जमा हो जाते हैं, यानी गिलास के पेंदे में रेत के जो मोटे मोटे कण थे वो तो पेंदे में जमा हो गए, और उस ऊपर के पानी को निथार के दूसरे बर्तन में उंडेल लिया। इस क्रिया को हम कहेंगे, उसको निस्तारण कहते हैं। और इसके बाद में अब हम उस पानी को देखते हैं, यानी निस्तारण विधि से इसको पृथक कर लेते हैं। लेकिन रेत के जो बारीक कण हैं अब भी जल में घुले रह गए, और अब भी जल में घुले रहे, अतः अब भी जल पंकिल ही है, गंदा दिखता है। अब कौन सी विधि काम मिले? अब इसको काम मिलेंगे निस्यंदन विधि। अब फिल्टर पत्र द्वारा इस जल को निस्यंदित करते हैं। फिल्टर पत्र एक पतला सा कागज होता है जो प्रयोगशालाओं में होता है, एक गोल से वृत्ताकार से आकार का इसमें का, ऐसे इसको मोड़ करके और कीप में रख करके और उसमें से हम इसको छान लेते हैं पंकिल जल को। तो सारी जो अशुद्धियां हैं, रेत के जो बारीक कण भी हैं, वो भी फिल्टर पत्र के ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि फिल्टर पत्र में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कण होते हैं, और उनमें से होकर के जो स्वच्छ जल है वो छन के नीचे आ जाता है, अलग हो जाता है। इस तरह से हम पंकिल जल में से बिल्कुल शुद्ध जल, साफ सुथरा जल अलग कर सकते हैं। एक चौथा उदाहरण लेते हैं, पनीर बनाना। घरों में जैसे दूध से पनीर बनाते हैं तो भी हमें निस्यंदन की विधि को अपनाना ही पड़ता है। क्या करते हैं कि दूध में नींबू का रस डालकर दूध को गर्म कर देते हैं, इससे दूध फट जाता है। एक तो पानी जैसा पदार्थ बन जाता है, और एक सफेद से जो होते हैं पदार्थ वो तैरने लग जाता है उसके ऊपर। तो पनीर के जो ठोस कण है और द्रव पदार्थ है वो दोनों प्राप्त हो जाते हैं, उनका मिश्रण प्राप्त हो जाता है। इस मिश्रण को पतले कपड़े छानने से छन जाएगा, ये फिल्टर पत्र की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो इस मिश्रण को पतले कपड़े से छान कर की जगह इसको निस्यंदन शब्द काम मिलेंगे वैसे, तो निस्यंदन करके पनीर को अलग कर लेते हैं, और जो पतला जो पानी होता है वो अलग हो जाता है, और पनीर इससे अलग हो जाता है।